हेलो एवरीवन। तो मैं हूं एडवोकेट तुलसी राम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो मैं बात करूंगा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सबके लिए यूजेबल है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और बहुत सारे वेब पोर्टल ने हमारी लाइफ को ना सरल बना दिया, सुविधाजनक बना दिया, बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। तो कहीं ना कहीं से अगर हम देखें, अगर ध्यान दें, तो जहाँ ये हमारी सुविधाजनक बना रहे हैं उसके साथ में हमारी जो प्राइवेसी है ना, उसको भी हम हमसे छीन रहे हैं। मतलब प्राइवेसी, अब प्राइवेसी नहीं रह गई है। हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, कोई पोस्ट डालते हैं, अब हम यहाँ पे आए हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, अब हम शादी अटेंड कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे हैं, अब वहाँ पे हैं। ये सारी चीज़ें डालते रहते हैं। इससे होता क्या है, एक तीसरा आदमी आपको ये कोऑर्डिनेट कर सकता है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आप पर निगरानी रख सकता है। मतलब जो आपकी प्राइवेसी, मतलब जो प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट भी घोषित किया गया है, जो प्राइवेसी होती है। तो इसी से रिलेटेड जो आज अपना टॉपिक है, इसी के अवेयरनेस से रिलेटेड है कि कैसे आप स्पाई से बच सकते हैं और कैसे आप अपने प्राइवेसी को कायम रख सकते हैं। तो देखिए, इसके जो बचने के प्रकार है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा, आप ये वीडियो बनाने का जो मेन मतलब पर्पज़ है वो है आपको बताना कि इससे, इस स्पाई से, इस के चेंगुल से आप बच कैसे सकते हैं। मतलब आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को, लैपटॉप को, ठीक है, या जिससे आप कॉलिंग करते हैं, इस सब से आप बच कैसे सकते हैं, सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि कोई भी मेरी लेटेस्ट वीडियो हो जो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं खास तौर पर कॉलिंग के समय, देखिए, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट कॉलिंग कर रहे हैं या नॉर्मल कॉलिंग कर रहे हो, और आपकी कॉलिंग के दौरान कुछ सेकंड के अंदर ही आपके फ़ोन से बीप की आवाज़ आती है, तो आपका फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब आपकी जो वॉइस, आपकी जो आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वो रिकॉर्डिंग मोड पे है। नंबर एक, अगर आपके फ़ोन से बीप की आवाज़ आती है। नंबर दो, अगर आपका फ़ोन, क्या कहते हैं, बात करते समय, ठीक है, और कुछ ऐप के माध्यम से लोग फ़ोन की जो वॉइस होती है वो रिकॉर्ड करते हैं, तो वहाँ पे मतलब कुछ जब रिकॉर्डिंग शुरू होता है तो ये भी आवाज़ आती है कि आपका फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब आपकी कॉलिंग रिकॉर्ड हो रही है, आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा जो तीसरा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ध्यान देने वाली बात है, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान नहीं देते इसलिए वो बार बार उस चीज़ों में फंसते रहते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका फ़ोन हीट हो रहा है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है। बात करते करते बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, तो इस समझ लो कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही है, आपके मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं, या कहीं और किसी और सर्वर पे सेव किए जा रहे हैं। तो अगर बार बार फ़ोन हीट हो रहा है तो एक बार आप उसको रीसेट कर दीजिए, डाटा सेव करके रीसेट कर दीजिए। अगर ऐसी जो गलती होगी उससे आप बच सकते हैं। अब अगर आप वॉइस कॉल या वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, और आपका जो डाटा है ज़रूरत एक नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो तब भी इससे ये आशा लगता है कि आपका फ़ोन जो है ना, वो रिकॉर्डिंग मोड पे है, आपका डाटा चुराया जा रहा है। एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पचवा है, वह है आपके फ़ोन पे ना पॉपअप की मैसेज आते हो, तो समझ लो फिर आपका भी फ़ोन में स्पाई हो रहा है, आपके फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। इसके अलावा अपने आप स्क्रीन ऑन होना, ऑफ होना, फ़ोन रखा हुआ है, कोई छेड़ नहीं रहा है फ़ोन को, और फिर भी वो हीट हो रहा है, तो उसके साथ साथ में ऑन हो रहा है, स्क्रीन ऑफ हो रहा है, लाइट जल रही है, तो आपका फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है। इसके अलावा अपने आप साइलेंट हो जाए, फ़ोन अपने आप साइलेंट हो जाए, साइलेंट मोड पे चला जाए, अपने आप ब्लूटूथ ऑन हो जाए, और बहुत सारी प्रक्रियाएँ जो अपने आप होती हैं। इससे भी ये पता चलता है आपके फ़ोन में स्पाई हो रहा है, आपका फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, या आपकी जो भी डाटा है उसको चुराया जा रहा है, किसी और सर्वर पे सेव किया जा रहा है। स्क्रीन में मोबाइल पैनल का दिखाई देना, जो आपका मोबाइल है
उसकी स्क्रीन में मोबाइल पैनल का दिखाई देना भी आपके फ़ोन का रिकॉर्ड होना या आपके फ़ोन की जो जो प्राइवेसी आपकी है उसको चुराए जाने का संकेत होता है। अगर ऐसे लक्षण आप लोगों के बात करते समय या ऐसे ये 8 चीज़ें अगर आपको दिखती है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। देखिए ये जो उपकरण होते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये जो सारी चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ को सरल बनाते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो इनको यूज करें, सावधानी पूर्वक यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें अगर आती हैं आपके फ़ोन में, ऐसे संकेत मिलते हैं, तो फ़ोन पे डाटा जो होता है वो सेव कर लीजिए। उसके बाद में उस फ़ोन को क्या करें, आप रीसेट मार दीजिए। और दूसरी बात, अभी नया साल आया है तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, अभी आपके दोस्त या अनजान नंबर, अननोन नंबर से आपको मैसेज आता है, ठीक है। लोग किस तरह से गिफ्ट भेजते, पहले लिख के भेजते थे, विश करते थे, बट अब क्या कर रहे हैं, एक लिंक भेज रहे हैं। उसमें अभी जादू दिखेगा, उसमें अभी हैप्पी बर्थडे बोलेगा या हैप्पी न्यू ईयर बोलेगा। वो लिंक भेज रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की चीज़ होती है, क्योंकि जनरली फ़ोन को हैक करने के लिए लिंक ही भेजा जाता है, लिंक के माध्यम से ही फ़ोन को हैक किया जाता है। तो कोशिश करें आप इस लिंक पर क्लिक करने से बचें, क्योंकि आप एक क्लिक किए नहीं, आपका फ़ोन हैक हो गया, आपके फ़ोन का कंट्रोलिंग किसी और के हाथ में चला गया। ये हो गया घर आपका, अधिकार किसी और का हो। तो इन सब से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप किसी को विश कर रहे हैं, आपका कोई नज़दीकी है, ठीक है, या आपका कोई दूर का है, तो उस लिंक पे क्लिक करने के बजाय आप उसको अलग से एक मैसेज डाल दीजिए, हाँ भाई आपको भी बधाई हो। क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई कुछ गलत कर रहा हो या करने के लिए सोच रहा हो या इस इरादे से आपको मैसेज किया हो, तो उस चीज़ से आप नहीं बच सकते। तो बेहतर होगा कि इन चीज़ों पे आप ध्यान दें और इनसे बचें, क्योंकि अगर इससे बचेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो आपको अपने आप को सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपको सारे तरीके बता दिए गए, आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने फ़ोन को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रख सकते हैं। आप किसी भी लिंक पर क्लिक मत करें। लिंक पे क्लिक किया, फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए किसी भी लिंक पर मत करें। अगर आपको कोई बधाई देता है तो बधाई जब देता है तो आप ऐसा कीजिए, उसको बदले में रिप्लाई में बधाई दे दीजिए। लेकिन अभी इसको क्लिक करोगे तो कुछ दिखेगा, ये दिखेगा, वो दिखेगा, कुछ बना के भेजते हैं, तो उसमें आपका स्पाई होने का, आपका डाटा चोरी होने का संकेत होता है, आपका फ़ोन हैक होने का संकेत होता है। इसलिए प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में अगर कोई दोषी पाया जाता है इस चीज़ में, पर्टिकुलर इन सब चीज़ों में जो पाया जाता है स्पाई में, या ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, आप FIR कर दीजिए उसके अगेंस्ट। और FIR जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट होता है, साइबर डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, आपके FIR करने के बावजूद अगर कोई ऐसा डाटा आपने कुछ ढूंढा किसी के, तो अगर कुछ नहीं किया जाता है तो आपको ऐसा भी प्रावधान है। और ये जो जितना जो कुछ मैंने बताया, जो आपके फंडामेंटल मतलब जो राइट टू प्राइवेसी है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 जो बनाया गया, आर्टिकल 21 बनाया गया है, वो आपके प्राइवेसी और आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, वो इनकी सुरक्षा करता है। और अगर नीचे पुलिस या कोई कार्रवाई नहीं करता, लापरवाही करता है, तो आप अपनी प्राइवेसी के लिए या आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन की रक्षा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, इनकी रक्षा के लिए जो आपके अधिकार हैं, जो भारतीय संविधान ने आपको अधिकार दे रखे हैं, इनकी सुरक्षा के लिए आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और याचिका डाल सकते हैं। क्योंकि एक कहावत है, जहाँ राइट है वहाँ पे रीट है, जहाँ राइट है वहाँ पे रीट है, ठीक है।
तो जहाँ पे आपको अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। अनुच्छेद 226 कहता है कि अनुच्छेद 226 के तहत वो कहता है आप अपने फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और वहाँ पे फरियाद कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 कहता है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 32 कहता है कि हाई कोर्ट से अगर काम ना बने तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और वहाँ अपने फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए वहाँ पर गुहार लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह चीज़ आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले जो आपकी जो फर्स्ट लेवल की जो सुरक्षा की बात आती है वो आती है जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ करें। तो इन सब चीज़ों को जो मैंने कि अभी आज 8 ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताया है जिनको आप ध्यान दें। आपके साथ हो रहा होगा, आप ध्यान नहीं देते हैं, तो ये चीज़ खास तौर पर ध्यान रखें आप। अगर आप इसमें कोई दोषी पाया जाता है FIR कीजिए, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट उस पर इन्वेस्टिगेशन करता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर यहाँ से कुछ नहीं होता तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दोनों में जा सकते हैं, याचिका डाल सकते हैं। ये चीज़ समझ गए होंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और नया साल मनाइए, पार्टी कीजिए, घर पर कीजिए क्योंकि कोरोना भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और एक बार फिर से आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर।